जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आप सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ब्लेसिंग्स एंड मैं उम्मीद करती हूँ आपकी हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा ईश्वर की कृपा से ईश्वरीय समय पर आपके हित में काम करें। ओके मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी आज आपके लिए पिक अप पाइल लेकर आई हूँ। इस बार ऑप्शंस ज़्यादा है आपके सामने। जो भी ऑप्शन आपको चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो। जैसे आपको बताया, आप चाहो तो एक, चाहो तो एक से ज़्यादा, चाहे पूरे की पूरे रीडिंग भी आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे पाइल्स बता दूँ। पाइल नंबर 1 है माँ काली, पाइल नंबर 2 है माँ तारा, पाइल नंबर 3 है शिव जी के भैरव रूप, उग्र रूप। चौथे नंबर पे हैं हनुमान दादा, पांचवें नंबर पे हैं स्कंदा। राइट, मैंने ये इस बेसिस पे रखा कि ये जो पांचों देवता हैं उनके उग्र रूप के रूप में मानकर रखा है। ठीक है, नंबर 1 माँ काली, पायल नंबर 2 माँ तारा, पायल नंबर 3 बाबा भैरव, पायल नंबर 4 हनुमान दादा, पायल नंबर 5 स्कंदा, कार्तिकेया, गुहा, मुरुगा। राइट, जिस भी पायल आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही हैं, जिस भी पायल को आपको देखने को दिल कर रहा है, यू कैन डेफिनेटली चूज ऑन इट। ओके, इट्स एब्सोल्युटली अ फ्री विल। जिस भी पायल को चूज़ करना चाहते हो उसे चूज़ करें और आगे हम आपके रीडिंग के साथ बढ़ते हैं। ओके, इससे पहले एक बात बता दूं, ये कलेक्टिव, टाइमलेस, जेंडरलेस रीडिंग होगा। जब कभी भी आप ये रीडिंग देखोगे, ये आपके लिए उस समय की मैसेज होगी, उस समय के संदेश होगा। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ कि सारे मैसेज मुझसे रेजोनेट होंगे, मैं तो देख रही हूँ, मैं देख रहा हूँ, सबके सब मेरे लिए होना चाहिए, नहीं। कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो भी मैसेज आपसे रेजोनेट हो रही है उसे ही लीजिएगा। जो मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है उसे जाने दीजिएगा, हो सकता है किसी और के लिए हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक ये चैनल मैसेज पहुँचेंगी और जिनके लिए भी जो भी संदेश है ईश्वर के थ्रू मैं आपके लिए वो संदेश पहुँचाने की कोशिश करूँगी। अब क्या थीम है, क्या टॉपिक पे हम ये रीडिंग कर रहे हैं इस बार? तो ये रीडिंग है, मैं आपकी पहले तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बताऊंगी और फिर अगर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर आपसे रेजोनेट होता है, आज से लेकर जिस भी दिन आप ये वीडियो को सुन रहे हो उस दिन से लेकर आने वाले 3 साल आपके लिए क्या कुछ आने वाला है, सुप्रीम सोर्स की तरफ क्या एनर्जी है, आपके स्पिरिट टीम की तरफ से आपके क्या एनर्जी है, आपके हायर सेल्फ, फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपको क्या एनर्जी है, क्या गाइडेंस है, क्या वार्निंग है, क्या रेमेडीज़ है, अगर इफ़ एनी चैनल्ड, मैं ज़रूर बताऊंगी। तो जो भी मैसेजेस, चैनल, रेमेडीज़ आते हैं तो उसे ज़रूर से नोट डाउन करें और आगे बढ़ते रहें। चलें, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये संदेश तब मिलेगा जब आपको इसकी बेहद ज़रूरी होगी और आपको जब ईश्वर खुद से बातें करना चाह रहे होंगे और आपको सही राह दिखाना चाह रहे होंगे और आप ओपन एंड रिसेप्टिव होकर उसे स्वीकारने की तत्पर होंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट। टाइम स्टैम्प्स नीचे मिल जाएंगे, मैं मिलती हूँ आपको रीडिंग पे। हे पायल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। यदि आपने माँ काली का पायल नंबर 1 को चूज़ किया है, पायल नंबर 1 के तहत माँ काली के संदेश क्या कुछ आ रहा है, इसे जानने से पहले मैं चाहूँगी आप अपने इष्ट देव, अपने कुल देव, अपने हायर सोल रेल्म, हायर स्पिरिट टीम को कॉल करें, उनको ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और ये बोलें कि आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द मैसेजेस कमिंग माय वे। कमेंट में लिखिएगा, क्लेम कीजिएगा, सबसे पहले ये परमिशन दीजिएगा अपने स्पिरिट टीम को, आई एम एब्सोल्युटली ओपन एंड रिसेप्टिव टू मैजिक्स एंड मिरेकल्स, ब्लेसिंग्स कमिंग माय वे। राइट, तो सबसे पहली संदेश यहाँ पर आपके लिए आ रही है कि इट्स अबाउट योर विजन, इट्स अबाउट हाउ यू सी, इट्स अबाउट हाउ यू परसीव। आप क्या देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, क्या परसीव कर रहे हो, क्या जानने की, क्या समझने की ज़रूरत है। ओके, और आपके मन की आंखों से आप दुनिया को कैसे देखते हो। क्या आप अपने नज़रिए से जब देखते हो दुनिया प्यारा दिखता है, दुनिया डरावना दिखता है, लोग अच्छे दिखते हैं, लोग मतलबी दिखते हैं, आपको सारे ब्लॉकेजेस दिखते हैं या फिर आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ दिखते हैं। आपको उस जो भी
सिनेरियो है, सिचुएशन है, उसको सल्यूशन नज़र आती है या फिर हर एक सल्यूशन में प्रॉब्लम नज़र आती है, ये उसकी बात करती है। पायल नंबर 1, माँ काली कह रही हैं जब भी कुछ भी डेड एंड पे आती है वहाँ पर आपको माँ काली भैरव बाबा मिलते हैं, आपको वो राह दिखाने के लिए जहाँ राह नहीं है। You have to see the true beauty in every person, everything, everywhere where you go। उस स्थान पर, उस चीज़ पर, उस इंसान पर क्या खूबियाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या पॉजिटिविटी है, उसे देखने की ज़रूरत है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हर किसी में अच्छाई भी है, हर किसी में बुराई भी है, पर आप क्या पाना चाहते हो, क्या अट्रैक्ट करना चाहते हो, क्या रिसीव करना चाहते हो, किस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपके कदम किस ओर आगे बढ़ रही है, किस पथ पर आगे बढ़ रही है, इसे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप अब तक जैसे जो भी कर रहे हैं वैसे ही आप कर रहे हो, नहीं, स्टॉप देन एंड देयर और आप एक बार सोचो कि मैं जो रिसीव कर रही हूँ, मैं जो भी मुझे मिल रहा है, जो भी लोग जैसे भी मुझसे बातें कर रहे हैं, क्या मैं यही डिज़र्व करती हूँ? अगर नहीं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ तो मुझे क्या देना चाहिए ताकि मैं जो चाहती हूँ वो मुझे वापस मिले, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक ज्वेलरी शॉप में जा रहे हो, आप एक सोने की एक ऑर्नामेंट देख रहे हो, कुछ एक ज्वेलरी देख रहे हो और आपको उसको ख़रीदनी है, तो उसके बैलेंसिंग में आइदर आप सोना दोगे या फिर पैसा दोगे तो आपको सोना मिलेगा। वहाँ पर पीतल, तांबा या फिर पत्थर लेकर जाके बैठोगे और बोलोगे मुझे दे दो, मैं कुछ तो दे रहा हूँ तुम्हें, तो मिलेगा क्या? नहीं। And it is not always about what you give to the other, it is always about what you give to your own self। पाइल नंबर 1 कि आप खुद को क्या दे रहे हो। आप सामने वाले को सोना दे रहे हो, खुद को पत्थर दे रहे हो, सामने वाले को इज्जत दे रहे हो, खुद को दुत्कार रहे हो, खुद को तिरस्कार कर रहे हो, खुद को लेकर घृणा कर रहे हो, खुद को लेकर गिन कर रहे हो, तो कैसे मिलेगी किसी और से आपको उस हैप्पीनेस, उस लव, उस रिस्पेक्ट को जो आप चाहते हो, कैसे मिलेगा? आप खुद बताएंगे, राइट? आपको ये बताया जा रहा है कि आपके जीवन में वो सुकून, वो सौम्य स्वीकार करने की ज़रूरत है, ईश्वर के वो रूप को धारण करने की ज़रूरत है जहाँ पे हर किसी में ईश्वर दिखे, राइट? ईश्वर हर पल आपके साथ हैं, आपसे बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर ध्यान दें। ईश्वर कैसे आपको अपने राह से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर ध्यान दें। पर प्रॉब्लम ये है कि आप कहीं ना कहीं उस डेड एंड पे खड़े हो, ना कोई राह नज़र आ रही है, ना आप अपनी आंतरिक शक्ति को समझ रहे हो, ना ही आपको अपने रचनात्मकता पे कोई भरोसा है, अपने क्रिएटिविटी पे कोई इंटरेस्ट पे, आपके अंदर की जो स्पेशल एबिलिटी पे कोई भरोसा है। आपको ये भी महसूस नहीं हो रही कि स्वर्ग दूत, एंजल्स, आर्कएंजल्स, आपके स्पिरिट टीम आपके आसपास है। माँ काली कह रही हैं ये समय है विश्वास करने का, ये समय है समर्थन करने का, ये समय है यूनिवर्स पे, एंजल्स पे, आर्कएंजल्स पे, गार्जियन एंजल्स पे, आपके स्पिरिट रिलिम पर, आपके सुप्रीम रेल्म पर आपको बिलीव करने का, ट्रस्ट करने का और उनके सपोर्ट के तरफ हाथ बढ़ाने का, सपोर्ट की मांग करने का, हेल्प चाहने का। सो वेरी इंटेंस, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज पायल नंबर 1। आपकी ये जो यात्रा है ये आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं आपके स्वर्गदूत, आपके संरक्षक, आपके जो अदृश्य अशरीरी शक्तियाँ हैं वो आपके हित में, आपके हिसाब से काम कर रहे हैं, पर आप उसे ना ही देख पा रहे हो ना ही स्वीकार पा रहे हो। मैं कभी भी रीडिंग करने के लिए बैठती तो मैं खुद ब खुद नॉर्मली बैठती, लेकिन आज मैंने अपने हाथ में रुद्राक्ष भी धारण कर रखा है, ब्लैक टर्मरिन की माला भी मैंने पहन के बैठी हूँ। मुझे कहीं ना कहीं ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रहे हैं। कुछ तो यहाँ पर कोई ऐसे हाई लेवल की सोल्स से मैं यहाँ पे कम्युनिकेट कर रही हूँ जो अपने लेवल पे हाई प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। आपको अपने ऑरा क्लीन करने की ज़रूरत है, ऑरा प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है। ईश्वर की तरफ से मुझे ये संदेश है कि ये मैं पहली बार ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ कि मुझे पहली बार ईश्वर की तरफ से ये एक वार्निंग मिली कि तू अपने प्रोटेक्शन लेकर बैठ, हम तो हैं ही साथ, लेकिन तू अपनी ऑरा क्लियर रख।
तो यहाँ पे कुछ ऐसी इंटेंस एनर्जी को मैं सुन रही हूँ, बोल रही हूँ, उनसे कनेक्ट कर रही हूँ। अगर आप वो एनर्जी हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके जो लेटिंग गो करने की समय है वो बेहद ज़रूरी है। आप उस रस्सी को इतने कसकर पकड़े हो जिसके वजह से आपके हाथ में भी वो चाप छोड़ रही है, दर्द हो रहा है, खून बह रहे हैं और सामने वाले को भी सफोकेशन हो रही है, घुटन महसूस हो रही है। You have to release, you have to let go, you have to release into the divine hands and welcome inner peace. आपको जो भी समझ नहीं आ रही है, आपको ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं कैसे छोड़ दूं, मेरी इतनी समय, इतनी एनर्जी, इतना प्यार, इतना सम्मान, इतने सपने इस इंसान के साथ, इस जगह के साथ, इस काम के साथ, इस बिज़नेस के साथ, इस बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई है, मैं कैसे छोड़ दूं। यहाँ पे मैं सिर्फ इंसान की बात नहीं कर रही हूँ। हो सकता है आप किसी घर को छोड़ के किसी और जगह जाने से रोक रहे हो खुद को। हो सकता है किसी इंसान को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए आप तड़प रहे हो, नहीं कर पा रहे हो सकता है आप कोई ट्रांसफ़र को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो ट्रांसफ़र मिल गई और जा नहीं पा रहे हो। लेकिन ईश्वर की तरफ से ये संदेश है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी वरीज़ है, उसे लेट गो करो, मेरे हाथ में सौंप दो और आगे बढ़ो। ये बदलाव बेहद ज़रूरी है अपने इनर पीस के लिए, आपके आंतरिक जो सुकून है, आंतरिक क्षमताओं को पहचानने के लिए, समझने के लिए। आपको ब्रह्मांड पर भरोसा करने की ज़रूरत है। पायल नंबर 1, खुद पर विश्वास करने की, ब्रह्मांड पर विश्वास करने की, सफलता की राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये संदेश अगर आपको मिल रही है, अपने क्षमताओं पर विश्वास करें। अपने जो भी दृष्टिकोण है ना, अपनी जो विजन है ना, उसे सकारात्मक, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक रूप में बदलें। आध्यात्मिक मार्गदर्शन पर ध्यान दें। जो भी आपकी क्रिएटिव एनर्जी, यहाँ पे मैं क्रिएटिव एनर्जी की बातें कर रही थी और कार्ड आ गया माई क्रिएटिव पावर। एंड ये अफर्मेशन मैं आपको बोलूँगी कि आप चाहो तो इसे नोट कर लो, लिख के रखो, स्टिक नोट लगा दो या विजन बोर्ड में ऐड कर लो। आई रिकग्नाइज द पावर ऑफ माई थॉट्स टू शेप माई वर्ल्ड। I recognize the power of my thought to shape my world. I choose to use them to create a universe of joy and harmony. Today, I maintain a positive attitude, knowing that I have the power to create love and peace, and supreme power is always guiding me. राइट ये अफर्मेशंस को जितना ज़्यादा आप काम करोगे और डिस्कवर करते चलोगे कि आप हो कौन, आप क्यों आए हो, आपकी क्षमता क्या है, आपकी इस जीवन का उद्देश्य क्या है, इस आत्म की उद्देश्य क्या है, ये जैसे ही समझते आगे बढ़ोगे और संतुलन के साथ, सद्भावना के साथ आगे बढ़ोगे तो सब कुछ आपके हित में बढ़ता चले जाएगा। पायल नंबर 1, वेरी इंटेंस एनर्जी, डिस्कवर हु यू आर। Ask yourself who you are. What's your purpose? Why are you here? If you are born in this world, इस धरती पे, इस पृथ्वी पे आपकी जन्म हुई हैं तो क्यों ही हैं? क्यों आए हो आप यहाँ पर? क्या उद्देश्य है आपकी? क्या करने के तत्पर हो आप? क्या करना चाहिए? राइट आप में से आप मुझे ऐसे देख रहे हो कि काफ़ी समय से अपने सोल पर्पस को जानने की कोशिश कर रहे थे और आने वाले 3 साल में आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करते हुए दिख रहे हो, सोल पर्पस पे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो और अपने मिशन को फुलफिल करते हुए दिख रहे हो। पायल नंबर 1, मोक्ष ऑफ काली, सॉरी नित्य काली, मोक्ष ऑफ काली की एनर्जी मुझे दिख रही है, लेकिन नित्य काली की कार्ड यहाँ पर आ रही है। माँ काली, मोक्ष ऑफ काली की कार्ड की एनर्जी क्यों महसूस हो रही है मुझे? क्या बात की मोक्षा? कामा ऑफ काली, बहुत ज़्यादा प्लेजर ओरिएंटेड मत रहिए। प्लेजर जब भी बात करते हैं वो खाने की, पीने की, रहने की, सहने की, इंटीमेसी की, किसी भी लेवल की प्लेजर की बात हो, पर प्लेजर जो है वो बॉडीली है, सोल लेवल पे नहीं होती। सोल लेवल पे यूनियन होता है, सोल लेवल पे इंटीमेसी नहीं होती। सोल लेवल पे यूनियन होती है, सोल लेवल पे टुगेदरनेस होता है, सोल लेवल पे पॉजिटिविटी होती है, सोल लेवल पे अबंडेंस आती है, सोल लेवल पे हैप्पीनेस महसूस होती है, सोल लेवल पे आप अपने यूनियन के साथ, ईश्वर के साथ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट करते हो। जब आपने जन्म लिया और जब तक हम मोक्ष को नहीं प्राप्त कर लेते तब के बीच के जो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं और मोमेंट ऑफ डिवाइन एक्सप्रेशन है, जो फॉरगिवनेस है, जो पीस है, जो ग्रोथ है, जो पर्सनल लेसन्स है, उसे महसूस करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है।
माँ काली का नित्य काली का एनर्जी ये बता रही है कि ऑलवेज बी माइंडफुल, ऑलवेज बी कॉन्शियस, ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड पावरफुल। माँ काली का ज़िबू कॉइन आपको बहुत हेल्प करेगी यहाँ पर। माँ काली का ज़िबू कॉइन आपके पास है तो अच्छी बात, नहीं है तो आप डेफिनेटली व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में दिख रही है वैसे कनेक्ट कर सकते हो माँ काली का ज़िबू कॉइन ब्रेसलेट के लिए। माँ काली के ज़िबू कॉइन जब जब आप जर्नलिंग करते हो, ग्रैटिट्यूड लिखते हो, लिटरली उसे यूज़ कीजिएगा, यंत्र के साथ काम कीजिएगा। नित्य काली यंत्र के साथ काम करने की बात करती हैं, जिसके चलते आपके अंदरूनी जो डर है, जो वहम है, जो फियर है वो खत्म होगा। फर्टिलिटी यहाँ पर नई शुरुआत, नवनिर्माण, और जो भी माँ बनना चाहते हैं, जो भी पेरेंटहुड को एंजॉय करना चाहते हैं, माता पिता बनने के सपने देख रहे हैं, उनके सपने पूर्ण होंगे आने वाले 1 साल में। ब्लेसिंग्स ऑफ सन गॉड आपको यहाँ पर दिख रही है, बकेट फुल ऑफ मिल्क विच स्पीक्स अबाउट ब्लेसिंग्स फ्रॉम मदर फिगर, प्रॉस्पेरिटी, गोल्स विल बी अकम्प्लिश, सर्व अ गुड काउ फॉर गुड फॉर्च्यून। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ये जो भी एनर्जीज मैंने चैनल की, ये साइकिक डाउनलोड्स थे विद कन्फर्म्ड विद द एंजल्स। अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ कमेंट में ज़रूर क्लेम कीजिए, हाँ मैंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, मैं फ़लाना जगह से हूँ। नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, इस जगह से बिलोंग करती हूँ, बिलोंग करता हूँ, और ये पाइल नंबर 1 में जो भी साइकिक मैसेजेस मुझे मिले हैं, आई क्लेम दैट। एंड ध्यान रहे ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। यदि आपको पर्सनल रीडिंग लेने में दिलचस्पी है तो आप व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रही है उससे कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। यूनिवर्स मुझे बताया पाइल नंबर 1 जो भी चूज़ किए हैं उनके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की एनर्जी। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। किंग ऑफ कप्स, चैरियट, जस्टिस, बॉटम ऑफ द डेल्ट में वर्ल्ड कार्ड है। यहाँ पर तीन मेजर आर्काना दिख रहे हैं। तो ये जो पास्ट की एनर्जी और प्रेजेंट की एनर्जी दिख रही है आपके लाइफ में, एक ऐसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ऐसे बहुत बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है विद ऑल द पॉजिटिव कार्ड्स। आपको वो न्याय दिया गया है, आपके हर एक कर्म के हिसाब किताब कर दी गई है, आपके अच्छे कर्मों के फल आपको मिला है। आप जहां कर्म नहीं किए थे उसके चलते क्या आपको बैकस्टेप मिलना था वो भी मिला है। यहाँ पे शनि महाराज की एनर्जी है, यहाँ पे सूर्यदेव की एनर्जी है। यहाँ पर आपके जीवन में वो बेहतरीन बदलाव, वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो एंडिंग आपके लाइफ में लेकर आया गया है, लाया नहीं लेकर आया गया है, जिससे आपकी कार्मिक डेट क्लियर हुई है। आगे के जो भी कर्म क्रिएट कर रहे हो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे ही आप अपने एनर्जी में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे वहाँ पे सफलता और समृद्धि, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी आपको मिलकर रहेगी। अब लेने के जगह से आप देने के जगह में आ गए हो, आप लोगों को मदद करने के जगह पे आ गए हो, लोगों को लीड करने के जगह पे आ गए हो, और ये सफलता धन और दौलत के साथ साथ आपकी इच्छा पूर्ति के रूप में भी आपको हो रही है। राइट? प्रेजेंट की एनर्जी यूनिवर्स, प्रेजेंट की एनर्जी में किन लोगों से बातें शेयर कर रहे हो? आपके अपने दोस्त, अपने अपने यार, अपने फ्रेंड्स सर्कल पे किससे अपने मन की बातें शेयर कर रहे हो? क्या वो शेयर करने की ट्रस्टवर्दी हैं? बहुत कुछ लोग होते हैं जो जिनसे आप जो भी बातें शेयर करते हो वो अपने तक रखते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो आपने जो भी शेयर किया उसे अपने तक रखते हैं। बाकी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बस आपसे सुननी है और उसमें थोड़े से मिर्च मसाला लगाना है, अपने हिसाब से उसे मोल्ड करना है और किसी और को सुनाना है, हर किसी को सुनाना है, उसमें उन्हें बहुत अच्छी मज़ा आती है। तो क्या ज़रूरी है हर किसी से बातें करना, हर किसी को अपने दुखड़ा सुनाना, हर किसी को गले लग के रोना? क्या जो आपके गले लग के रो रहे हैं वो सच में आपको सहानुभूति दे रहे हैं या फिर वो मज़े ले रहे हैं? इस बात की ध्यान रखने की ज़रूरत है। पायल नंबर 1, लिटरली यहाँ पर कोई तो है जो आपकी अच्छा बनने के, वेल विशर बनने के, शुभचिंतक बनने के कोशिश करता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो शुभचिंतक से ज़्यादा
न्यूज़ मीडियम बन रहे हैं, तो इस बात की न्यूज़ मीडियम ये वर्ड मुझे लिटरली सुनाई दे रही है, तो उनसे दूर रहें और खुद के काम खुद करें। और एक बात अब मैं बता दूं, यहाँ पे कुछ लोग ये इंटेंशन सेट करके बैठे हो, कहीं ना कहीं आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशन हो सकती है, कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन हो सकती है, मैं ओवरनाइट पॉपुलर होना चाहती हूँ, चाहता हूँ। हर न्यूज़ चैनल में, न्यूज़ मीडियम से ये मैसेज आ रहा है, और इतनी हेवी एनर्जी थी जहाँ पे मुझे रोका गया, आई हैव टू टेक अ ब्रेक एंड देन आई केम बैक, राइट। और ये मैसेज इतनी इंटेंस एंड इतनी स्ट्रॉन्ग है, ध्यान से सुनिएगा, कि आपकी ये अफर्मेशन या इंटेंशन या फिर आपने ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आई वॉन्ट टू बी द सेंसेशन, आई वॉन्ट टू बी द मोस्ट पॉपुलर, रातों रात मुझे हिट होना है, रातों रात मुझे फेमस बनना है, रातों रात पूरे लोग मेरे बारे में चर्चा करना है। ये अफर्मेशन में कहीं ना कहीं ना सेफ पॉजिटिव हैप्पी वे लगाना आप भूल रहे हो। अगर आप ये कर रहे हो तो कैंसिल 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 करने की इमीडिएट ज़रूरत है। अभी के अभी पॉज करो, अभी के अभी कमेंट में लिखो, आई डू कैंसिल 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 माई पास्ट विश एंड क्रिएट अ विश दैट आई वॉन्ट टू अटेन सक्सेस, आई वॉन्ट टू अटेन फेम, नेम एंड I want to attain overnight success in a safe, positive and a constructive way। ये लिखो, ये बोलो, ये लिखो, क्योंकि वो विश अगर जो मैनिफेस्ट हो रही है वो गलत तरीके से मैनिफेस्ट हो जाती तो बहुत बुरा हो सकता है। मैं नहीं चाहती यहाँ पे बहुत बुरा हो, शायद इसीलिए ईश्वर ने मुझे ये वाली आज पिना कर बिठा कर रखा है। आई डोंट वॉन्ट टू क्लेम दिस एनर्जी, आई नेवर विल क्लेम दिस एनर्जी, आई एम क्लेमिंग अ वेरी हैप्पी पॉजिटिव abundant stardom, I am claiming a very positive energy, I am claiming happy positive and abundant source of energy। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यूनिवर्स वाली एनर्जी में रहिएगा। बहुत सारे लोग, मैं फॉर एग्जाम्पल बताऊँ, आई डोंट वॉन्ट यू टू रेजोनेट विद इट, क्लियरली आई एम सेइंग दैट, कट कैंसिल। एंड कुछ लोग होते हैं ना कि वो हिट तो हो जाते हैं, उनके पेपर्स न्यूज़पेपर में छप जाते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन उसे देखने के लिए वो नहीं रहते। Just cancel out and make, whenever you are writing a affirmation, do it very clearly, do it very positively, because I don't want you to be in a very confused state of energy। जब भी पैसे को लेकर अफर्मेशन लिख रहे हो, जब भी आप हेल्थ को लेकर अफर्मेशन में हो, कभी भी आप स्टारडम को लेकर अफर्मेशन कर रहे हो, तो वो अफर्मेशन इन अ सेफ, पॉजिटिव एंड हैप्पी वे होना चाहिए। losing weight in a happy way, safe way, positive way, gaining weight in a happy positive way। आपको गेन करना हो या लूज करना हो, बॉडी वेट की बात कर रही हूँ, पॉजिटिव वे, सेफ वे लिखो। पैसे चाहिए, पॉजिटिव वे, सेफ वे लिखो। मेरी अकाउंट में इतने करोड़ आ गए हैं किसी भी तरीके से, अरे यार वो LIC को लेके पैसे अपने अकाउंट में तो आ जाएंगे, लेकिन करोगे क्या? गॉट माई पॉइंट? यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। पाइल नंबर 1, इट इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट वार्निंग फ्रॉम द यूनिवर्स। जितने भी पास्ट में जो भी अफर्मेशंस फालतू के बेवकूफ़ी जैसे हम लोग कर देते हैं, हुई हैं, मुझसे भी हुई हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं तो सीख के टपकी थी आसमान से, नहीं, हर कोई सीखता है, गलती से ही सीखता है। अगर आपको याद आ रही है ऐसे कोई अफर्मेशन मैंने किया था, हाँ ना किया था ना, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। अगर याद नहीं आ रही, नहीं मीशा जी मुझे तो याद नहीं आ रही है मैंने ऐसे कुछ किया कि नहीं किया, तो इतना तो बोल दो कि अगर मैंने जाने अनजाने कुछ ऐसे गलत मैनिफेस्ट कर रखा हो, मैं आज इस पल इस क्षण उसे कैंसिल 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 कर रही हूँ, कर रहा हूँ, और मैं सब कुछ बेहतर चाहती हूँ, चाहता हूँ ईश्वरीय कृपा से। ओके, ओ माय गॉड, वेरी इंटेंस एनर्जी पाइल नंबर 1, सीरियसली। मून एनर्जी, 6 ऑफ कप्स, लवर्स का कार्ड, 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, अबंडेंस, न्यू बिगिनिंग, प्रॉस्पेरिटी, सेल्फ एक्सप्रेशन, अपॉर्चुनिटी, राइट। आपकी ग्रोथ, जो त्रिदेव है, त्रिदेव की आशीर्वाद आप पर कृपा के रूप में बरसती हुई दिख रही है। 3 ऑफ कप्स, 3 की एनर्जी भी आ गई। मैंने त्रिदेव की बात की, 3 ऑफ कप्स उसे कंफर्म करते हुए दिख रहे हैं। 3, 6, 9 की ऊर्जा है, 6 की ऊर्जा है, राइट। 18 नंबर कार्ड, द मून कार्ड, वो भी नंबर 9 बन रही है, 9 ऑफ कप्स भी 9 बन रही है, 6, 6, 9, 3, 6, 9, 9, 3, 6, 6, 3, 9, 6, 6, 9, 9, 9, 9, 6, 6, 9, 6, 6, 9, ऐसे एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं पायल नंबर 1।
चलिए, आने वाले 3 साल, अगर ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई तो आने वाले 3 साल में क्या कुछ आ रहा है आपके लिए, आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। अब जितना मेहनत कर रहे हो सारे के सारे रंग लाएंगे। एक स्टेबिलिटी होगा, आपका अपना स्टारडम होगा, आपके अपने किंगडम होंगे, आपकी अपनी स्टेबिलिटी होगी। किसी पर भरोसा ना करें, ना करें, खुद पे भरोसा करें, खुद के फोकस खुद पे शिफ्ट करें। कौन क्या बोलेगा, वो मुझसे प्यार करती है क्या, वो मुझसे प्यार करता है क्या, मुझे एक्शन लेनी है क्या, नहीं लेनी क्या, मुझे इंतज़ार करना है क्या, नहीं करना है क्या। खुद की सक्सेस पे काम करो, खुद के सक्सेस में काम करो, खुद के हित में काम करो, खुद का हेल्थ का ध्यान रखो। जो इंसान खुद का ध्यान रखता है, ईश्वर के प्रति समर्पित रहता है, अच्छा सोचता है, अच्छा बोलता है, अच्छा करता है, ईश्वर उसके साथ रहता है। और जब ईश्वर उसके साथ रहते हैं, किस्मत खुद ब खुद बदलती है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 6 ऑफ वैंड्स। So intense, so positive and happiest reading। थैंकफुली जब एक टफ एनर्जीज हमारे सामने आते हैं ना, जब हमें ईश्वर बताते हैं कि ये गलती कर दी है तो उन्हें इसे ठीक करना, तो वो ठीक कर देते हैं, तो वो बहुत कुछ सुधार लेता है। होने को कौन टाल सकता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से होने को हम करेक्ट करके रीराइट कर सकते हैं अपने डेस्टिनी को। डेस्टिनी रीराइट करने का ही तो कोर्स है फ्यूचर सेल्फ असेंशन, रीराइट योर ओन फ्यूचर, राइट। चले मोनोलॉजी कार्ड से देख लेते हैं क्या कोई संदेश आ रही है। सबसे पहला संदेश, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, जो मैं अभी कह रही थी, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। एब्सोल्युटली यस, क्लेम दिस एनर्जीज। ओके, फाइनली मैं यहाँ पर आपके लिए एंजल ओरेकल डेक, जो एंजल नंबर्स के डेक, हैंडमेड डेक बना रखी हूँ, उससे मैं कार्ड्स निकालना चाहती हूँ। दिस इज पावरफुल न्यू बिगिनिंग, ट्रस्ट यूनिवर्स, ग्रीन सिग्नल, अ पावरफुल चेंज। जो मैंने अभी बोला, अफर्मेशन को चेंज करो, अपने अलाइनमेंट को चेंज करो, आप उसको कर सकते हो। अलाइनमेंट विद सोल पर्पस, रिलीज फियर एंड स्पिरिचुअल एवोल्यूशन आपकी हो रही है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स की भी एनर्जी महसूस हो रही है। ट्विन फ्लेम्स, ट्रस्ट एंड स्पेस आर समटाइम्स वाइटल फॉर असिस्टिंग अस ऑन आवर स्पिरिचुअल जर्नी, फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, राइट। सो स्पेस लें, स्पेस दें, नो योर स्पिरिचुअल पर्पस, लेटिंग गो। जब तक आप लेट गो नहीं करोगे 969 की ऊर्जा, आप रीयूनियन फेज को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। ओके, तो दिस इज़ फॉर यू पाइल नंबर 1। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुआ है, इंसाइटफुल रहा, हेल्पफुल रहा, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है, आपकी अपनी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होने हैं, और आप अपने फ्यूचर को सिक्योर, सेफ स्पेसिफाई करना चाहते हैं, अपने किस्मत को खुद लिखना चाहते हैं, तो यू कैन व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर माँ काली का परमिशन रहा तो ही हम एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अपने सोल पर्पस में आगे बढ़ना चाहते हो, आपको टैरो सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है, न्यूमोलॉजी सीखना है, ऑरेकल सीखना है, हीलिंग सीखनी है, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर माँ काली ने परमिशन दिया तो आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको मैजिक पोशन लेनी है, माँ काली का ज़ीवो कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट लेना है, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। आउल पायराइट फ्रेम एनर्जाइज्ड लेना चाहते हो तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। श्री यंत्रम अगर आप लेना चाहते हैं तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का कृपा रहा, आप तक पहुँचना चाहती हो, डेफिनेटली आप तक पहुँचेंगी। ओके, अदर देन दैट, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्रेयर्स, बहुत सारे आशीर्वाद। हर समय मैं जब भी प्रार्थनाएं करती हूँ तब आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप हर किसी के मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो और अपने जीवन में आप बेहतरीन तरीके से आगे से बढ़ पाएँ। ओके, वाटर इज़ मेरेकुलस, वाटर मैजिक बहुत ही ब्लेस तरीके से मेरेकुलसली काम करेगी। अपने इंट्यूशन को ध्यान से सुनिए, आपके इंट्यूशन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड कर रही हैं। ठीक है, एक ऐसे कार्ड, इफ़ आप ट्विन फ्लेम सेपरेशन में हो तो आपके ट्विन फ्लेम आपके आसपास है, आप शायद उनसे मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनके साथ अपने लाइफ पर्पस को डिस्कस कर रहे हैं, पर इस सेपरेशन तभी यूनियन में आएगी जब आप लेट गो करोगे। इतना याद रखना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।
जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पायल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। ट्रस्ट मी, पायल नंबर 1 का रीडिंग इतनी इंटेंस थी, आई हैड टू टेक ब्रेक्स इन बिटवीन एंड हैव टू प्रोटेक्ट माई ऑरा। फिर मुझे वो रीडिंग करना पड़ा, उतनी इंटेंस थी। देखते हैं पाइल नंबर 2, माँ तारा को जिन्होंने भी चूज़ किया है उनका क्या जीवन में क्या कुछ आ रहा है। वो वेदर माँ तारा रेड तारा के रूप में हो, माँ ग्रीन तारा के रूप में हो, माँ ब्लू तारा के रूप में हो, जिस भी रूप से नील तारा, नीली, काली नीली हम कहते हैं, तो नीली के रूप में हो, नील तारा के रूप में हो, माँ तारा ग्रीन तारा के रूप में हो, रेड तारा के रूप में हो, आपके इष्ट देव कुलदेव, आपके सुप्रीम पावर, आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से हो, आपके स्पिरिट टीम की तरफ से हो, क्या संदेश आपके लिए अभी आना चाहती हैं पायल नंबर 2 के लिए। सबसे पहले माँ ग्रीन तारा के मंत्र मैं उच्चारण करना चाहूँगी। ओम तारे तू रे सोहा, 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 ओम तारे तू रे सोहा। माँ रेड तारा के मंत्र। ओम तारे तम सोहा, ओम तारे तम सोहा, ओम तारे तम सोहा, ओम तारे तम सोहा, ओम कुरुकुले री सोहा, ओम कुरुकुले री सोहा, ओम कुरुकुले री सोहा। यहाँ पे कार्ड्स आपके लिए आए हैं बहुत ही ओवरफ्लोइंग इमोशंस की। यहाँ पे कार्ड आए हैं लव की, बर के प्यार, बर के प्यार, लेकिन वापस मिल रही है क्या? डाउटफुल। आप अपने जीवन में जो कुछ भी जैसे भी आ रहा है उसे स्वीकार तो रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि स्वीकारना है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहनी है। गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहोगे तो सब कुछ बेहतर होगा। पर व्हाट इज़ दैट गो विद द फ्लो एनर्जी, ये पता है क्या? पूछो तो आपको नहीं पता। व्हाट इज़ दैट गो विद द फ्लो एनर्जी? गो विद द फ्लो एनर्जी में रहो, इतना बोलना आसान है, लेकिन गो विद द फ्लो एनर्जी में रहना मुश्किल है। राइट? गो विद द फ्लो एनर्जी में जब रहना सीख लोगे, जब गो विद द फ्लो में रहना आ जाएगा, तब यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स को आप नाप तोल कर वो नहीं देते ब्लेसिंग्स। वो इतने ब्लेसिंग्स देते हैं आपके जीवन में जो शायद आप स्वीकारते उसे रिसीव करते करते थक जाओगे। पर गो विद द फ्लो में ये नहीं है कि आप जो परेशानी में हैं, आप जो तकलीफ में हैं, आप जो दर्द में हैं, उस दर्द में ही रहकर थैंक यू बोलते रहो। देर इज़ अ वेरी ह्यूज डिफरेंस कि जो स्थिति में, जो परिस्थिति में आप हो वहाँ रहकर थैंक यू बोलना, लेकिन उसी परिस्थिति में रहकर बेहतर सोचो और फिर थैंक यू बोलने में। मैं और स्पेसिफाई करके बताती हूँ। अगर आप किसी एक रिलेशनशिप में हो, राइट, मेरे पास इतने पर्सनल सेशंस आते हैं हीलिंग्स के लिए, सेशंस के लिए, जहाँ पे द पार्टनर जो मेरे पास आ रहे होते हैं 99.9% पर्सन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा जेन्यूनली इन्वॉल्व होते हैं सामने वाले से, और सामने वाले ड्यू टू XYZ रीज़न, हो सकता है वो कार्मिक साइकिल हो सकता है वो कार्मिक लूप हो सकता है वो कार्मिक पार्टनरशिप हो सकता है कि कार्मिक रिलेशनशिप हो, जो भी एनर्जी हो, लेकिन सामने वाला इंसान, सामने वाला बंदा या बंदी उन्हें ये बताने की कोशिश करते हैं कि मैं आपके लिए नहीं बनी हूँ, मैं आपके लिए नहीं बना हूँ, मुझे माफ़ करो। पर ये सुनना भी इनके लिए एक डेथ सेंटेंस की तरह लगता है। इनको लगता है कि यार क्या कर दिया मैंने, ऐसे क्यों मेरे साथ ऐसे कर रहे हो, ये नाइंसाफ़ी, ये गलत है, और तड़प रहे होते हैं, गिड़गिड़ा रहे होते हैं, पैर पड़ जा रहे होते हैं। लेकिन सामने वाले जो हैं, जो भी बंदा बंदी जिनसे भी आप बातें कर रहे हो, वो उसे सुन ही नहीं सकते, उसे देख ही नहीं पा रहे होते हैं, उसे जानना ही नहीं चाह रहे होते हैं। अगर मैं पूछूं जब आप दोनों एक दूसरे के समीप आए थे तो क्या तब सब कुछ ऐसा था? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। राइट? उस वक्त में वो चेजिंग एनर्जी में थे, बबल फेस में थे, हैप्पी एनर्जीज में थे, हैप्पी हीलिंग में थे, हैप्पी अबंडेंस में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन ये क्यों हुआ?
क्योंकि वंस एक बार जब जो दो लोग रिलेशनशिप में आते हैं तो वन स्टार्ट्स गिविंग मोर एंड मोर एंड मोर एंड एक्सपेक्टिंग मोर एंड मोर एंड इवन मोर, पर सामने वाले को लगता है कि यार जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है उतने ही में रहो। जब आप ज़्यादा प्यार देने लगते हो, ज़्यादा इज्जत देने लगते हो, जिसको वो इज्जत की आदत नहीं है, जिसको उतनी प्यार की आदत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो टूट कर बिकर कर डर के मारे भाग जा रहे हैं। कहीं जिस दिन उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि मैं इस प्यार के काबिल नहीं हूँ, मैं इस प्यार के लायक नहीं हूँ, तो वो मुझे नहीं मिलेगा, तो उस दिन ना मिलने से बेहतर होगा कि आज ही उसे धुतकार दो और उससे दूर हो जाओ। राइट? जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक लिमिटिंग बिलीफ थी जो मैं बताती हूँ। वन इज़ दैट कि मैं स्वीट्स बहुत कम खाती हूँ, बहुत कम पसंद है मुझे। मीठा बहुत नहीं, ज़्यादा नहीं खाती। कम पसंद है तो नहीं बोलूँगी, कम खाती हूँ बोलूँगी। अगर किसी ने पूछा कि क्यों, क्योंकि होता है ना, बचपन में जब कैविटीज़ होती थी, दांत निकालने के लिए जाते थे और दांत निकालते हुए जो पेन होता था, वो एक दिन मेरे पास ऐसे एक मिसहैप हुई थी, मेरे दांत आधे ना निकलते निकलते मेरी इतनी पेन की वजह से मैंने ऐसे चिल्लाया बचपन में। तो डॉक्टर जो थी वो लेडी डेंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, दांत आधा निकल के ना आधे वो सारे टूल्स के साथ दांत में छोड़ दिए और पूछे दर्द हो रही है क्या। तो दैट वॉज अ ट्रॉमा फॉर मी। अरे यार, आप निकाल रहे थे, फट से निकाल ही देते। आधा निकला हुआ दांत को सारे टूल्स के साथ अपने दांतों के साथ छोड़ दिया और आप मुझसे पूछ रहे हो मुझे देखकर तुझे दर्द हो रही है क्या, तो दर्द तो डबल हो गई वहाँ पे। बीइंग अ डेंटिस्ट यू नो पेन इज़ देयर, बिकॉज वहाँ पे स्वेलिंग थी और उन्होंने जैसे ही पूछा मैंने बस मुंडी हिला दिया कि आप निकालो, मैं बार बार नहीं आना चाहती। और उस पेन के साथ, उस डेंट रिमूवल के वजह से मुझे इतनी पेन हुई और मुझे ऐसा लगा कि मीठा खाने के वजह से पेन होगा, मीठा खाने की वजह से कैविटी होगी और कैविटी होगी तो डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, इसलिए मैं मीठा नहीं खाऊंगी। राइट? अब साइंटिफिकली मुझे पता है कि मीठे से और दांत के कैविटी से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी नहीं खा पा रही हूँ क्योंकि वो ब्लॉक बन गई। राइट? तो वैसे ही जब सामने वाले को इतना प्यार इतना प्यार इतना प्यार देते ना, उसको ना वो हैबिचुअल नहीं होते। उसके घर पे उसको कुत्ता भी नहीं पूछ रहा होता और आप उसे देवता सम्मान मान रहे होते, देवता तुल्य मान रहे होते उसको, फिर वो सामने वाला तो डर ही जाएगा ना, यार कल को मुझे ये प्यार ना मिला तो, कल को जैसे पूरा दुनिया मुझे ट्रीट कर रहे हैं वैसे ही ये भी ट्रीट करने लगे तो, कल को ये मुझे वैल्यू ना करे तो, कल को मैं जब मिल जाऊं या मिल जाऊंगा जाऊंगी तो उसके बाद मुझे इज्जत नहीं मिली तो, ये प्यार नहीं मिला तो वो फ्यूचरिस्टिक पेन को लेकर, फ्यूचरिस्टिक फियर के वजह से वो आपसे दूर भागते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपको अपने आप पे फोकस होकर ईश्वर पे ट्रस्ट करते हुए स्ट्रांगली आगे बढ़ने की ज़रूरत है। द मोमेंट यू लेट गो ऑफ द इमोशंस यू आर विथ होल्डिंग, ओके, एंड विद द ट्रस्ट, जैसे ही आप ईच एंड एवरी स्टेप टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ योर लाइफ पाथ आप आगे बढ़ोगे, हर एक एक्सपीरियंस को, हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए अपने हाईएस्ट गुड की तरफ आगे बढ़ोगे, तो लव आपके लाइफ में आएगी। यहाँ पे दो कार्ड आई, आप मुझे बताओ, दोनों ही कार्ड लव की बात कर रही है। एक बात कर रही है लव अपीयर्स, दूसरा बात कर रही है लिव फॉर लव। लिव फॉर लव में यहाँ पे आई इन्फ्यूज लव इनटू एवरीथिंग आई डू, ये अफर्मेशन है, आप लिख सकते हो। आई इन्फ्यूज लव इनटू एवरीथिंग आई डू, नोइंग इट इज़ द फोर्स दैट गिव्स लाइफ टू ऑल। आई ओपन माई हार्ट टू love's power and acting with gentleness and speaking with kindness. Every thought I have is filled with love and light. I love God, all beings, and myself. I live for love. I am worthy of true, genuine, unconditional love, and I radiate abundant, surplus, infinite love. ठीक है? जब इस एनर्जी पे आओगे, अपने लाइफ में जितने भी पेन हैं, जितने भी रेजिस्टेंस है, जितने भी पास्ट मेमोरीज है, ट्रॉमास है, जिस रिलेशनशिप में हो सकता है आप डिवोर्सी हो सकता है आप ब्रूटल ब्रेकअप से गो थ्रू किए हों, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम से गो थ्रू किए हों, और अब प्यार से डर लगता है। वो दबंग की डायलॉग है ना, तप्पड़ से नहीं लगती है सर, प्यार से डर लगती है वाली एनर्जी पे आप तप्पड़ करने के लिए तैयार हो लेकिन प्यार के लिए तैयार नहीं हो, या फिर आपकी पार्टनर इस एनर्जी में, मुझे वाइस वर्सा यहाँ पे मिरर एनर्जी दिख रही है, तो जो भी इस एनर्जी में हो उनकी उस ट्रॉमा को या फिर आपके खुद उस ट्रॉमा को रिलीज करने की ज़रूरत है। चूज टू एम्ब्रेस द लाइट ऑफ बीइंग विथ करेज। समझो जीवन डुअलिटी है, पोलैरिटी है, अच्छा है तो बुरा भी है, कोई धोखा दिया तो कोई साथ देने वाले भी होंगे।
कोई आपको तकलीफ़ किया तो वो आपके दर्द मिटाने वाले भी कोई तो होगा। जैसे मेरे पास कभी कभी कोई पर्सनल सेशन आती है, मैम वो एस्ट्रोलॉजर ने ये बोल दिया, ये दोष है, वो दोष है, ऐसा है, वैसा है, फलाना है, ढिमकाना है, किसी ने कहा कि ब्लैक मैजिक है, किसी ने कहा कि भूत प्रेत की आत्मा की प्रॉब्लम है। और मैंने बिल्कुल रोना दमकना शुरू हो गया। मैं मंदिर गई थी, मंदिर में जाके मत्था टेक के आए, उसके बाद देखा तो आपकी मैसेज आई, हमने आपको मैसेज किया। अब बताओ, सामने से कभी कोई बोल रहा है कि मुझे ब्लैक मैजिक की डर लग रही है, या फिर कुछ ऐसे कुछ पैरानॉर्मल एनर्जीज महसूस होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, तो एज अ प्लेस जहाँ पे मैं हूँ, एज द ट्रस्ट थिंग, तो अगर मैं आपको सच में बोलूँ कि हाँ सच में है, आपको तो इतने खर्चे करने पड़ेंगे, इतना दे दो, मैं ये कर दूँगी, आप दोगे, आप लिटरली दोगे, आप कुछ भी करोगे, कहीं ना कहीं से मैनेज करोगे, लेकिन दोगे। लेकिन मैं उस कर्मा को कहाँ लेकर जाऊँ, राइट? आप लोग को पता है कि जब आप ईश्वर के साथ, ईश्वर से जुड़े हुए होते हो, उनके बच्चे के स्वरूप में आप आपसे मिल रहे होते हो। मैं आप सभी में माँ बाबा के बच्चों को देख रही हूँ, और मैं माँ बाबा की सबसे लाडली बेटी हूँ, मुझे ये पता है। तो मुझे सबसे लाडली बन के रहना है, तो मुझे तो अच्छे ही कर्म करने होंगे ना। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती कि मैं फालतू के कुछ काम करूँगी और मैं अपने आप को माँ बाबा की लाडली क्लेम करूँगी, वो खुदा के थप्पड़ मारेंगे, इज़न्ट इट? तो जितना अच्छे कर्म आप करोगे, ईश्वर पे ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ोगे, अपने सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट करोगे। मंदिर जाएं। आप मंदिर नहीं जा रहे हो, पाइल नंबर 2, मंदिर जाओ। मंदिर जाना फिजिकली जाना नहीं होता, जाके उस मूल देवता को कनेक्ट करो, बैठो थोड़ी देर। नहीं बैठना होता है, मैं वो नहीं बोलती कि ऐसे ऐसे मंदिर जाओ जहाँ पे किलोमीटर दूरी तक लाइन लगी है और वहाँ पे जाके एक दर्शन, एक झलक पाने के लिए आप तड़प रहे हो, नहीं। मैं ये बोल रही हूँ कि आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है, जहाँ पे साक्षात देवता विराजमान है, वहाँ पे जाएं, उनके साक्षात्कार करें, उनकी दर्शन पाएं, उनके साथ बैठे, उनसे बातें करें, उनको सब कुछ बताएं और बोले आप राह दिखाओ, जो राह दिखाना है, मैं उस राह पर चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बस यही तो करना है, पाइल नंबर 2, राइट? देखते हैं आपकी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की एनर्जी, साइकिक मैसेजेस जो भी डाउनलोड्स हो रहे थे मैंने वो दे दिया। अगर ये रेजोनेट हुआ तो मुझे बताइएगा कमेंट में, आई वुड लव टू नो। ओके, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स इतनी ब्यूटिफुल एनर्जी, इट इज़ लाइक इक्वेलेंट टू द एम्प्रेस एनर्जी। सेल्फ लव की कार्ड, सेल्फ एक्सेप्टेंस की कार्ड, सेल्फ इन्वेस्टमेंट की कार्ड। हमेशा खाने पीने पहनने में जो भी आपके जो गर्दन के नीचे के हिस्सों के लिए काम कर रहे हो ना, कभी कभी गर्दन के ऊपर वाले हिस्सों के लिए भी काम किया करो। ऐसे चीज़ों को देखो जिसे देखने से सुकून मिलती है। नेचर से जुड़ो, समुद्र को देखो, आकाश को देखो, पेड़ को देखो, पौधों को देखो और उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। चिड़ियों की चिरपिंग सुनो, पौधों में जो खिले हुए फूल को देखो, अपने आँखों को वो खुशियाँ दो जो वो खुशियाँ देखने के लिए बनी हैं। साथ ही कुछ नया सीखते हो, कोई नए वर्कशॉप, नए चीज़ें जो सीखने को मिल रहा है, वहाँ पे अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करो। वो एम्पलीफाई होंगे, वो मल्टीप्लाई होंगे और आपके इसी जीवन में नहीं, आने वाले हर जीवन, आने वाले हर पीढ़ी के लिए मददगार होंगे। ओके, यहाँ पे जो भी डिटैचमेंट की एनर्जी थी, वहाँ पे से आप अभी स्टेबिलिटी की तरफ आगे आ गए हो और स्टेबिलिटी आपके जीवन में आ रही है। और आप ये जो प्रलय आपके जीवन में मची थी, ये जो टफ सिचुएशन आपके लाइफ से गो थ्रू किया था, उस सिचुएशन से जो भी लाइफ लेसन सीखने थे, उसे सीखने की ज़रूरत है। अभी भी कहीं ना कहीं आप लैकिंग एनर्जी में हो, अभी भी इमोशनल हो जाते हो, रोने लगते हो, सिसकने लगते हो और लोगों को फेस करने में कंफर्टेबल नहीं हो। यहाँ पे अगेन मैं मिररिंग एनर्जी देख रही हूँ, ये आपकी एनर्जी है या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी है। यहाँ पे मैंने थीम नॉर्मल रखा था, लेकिन आप यहाँ पे लव, रिलेशनशिप, मैरिज की पॉइंट एंड व्यू से आ रहा है। हो सकता है मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जो कोर्ट में खड़े हैं, एक दूसरे को फेस नहीं करना चाहते, एक दूसरे को नहीं देखना चाहते, इस लेवल की प्रॉब्लम बिगड़ी हैं। लेकिन ये कार्मिक जर्नी है, जिसे ख़त्म करना है वो है, या फिर कार्मिक लूप है, उसे ख़त्म करके आगे बढ़ना है। इसके लिए आप चाहो तो पर्सनल सेशन लेना होगा। आपके पर्सनल नंबर, पर्सनल एनर्जीज़ के बेसिस पे आपको गाइडेंस मिल पाएगी। एक सवाल का जवाब ये है कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है, आपको दिशा दिखा रही है, पर उस दिशा में बढ़ रहे हो क्या आप? जो भी गाइडेंस आपको दिया जा रहा है उसे सुन रहे हो क्या आप? वैल्यू कर रहे हो खुद को?
द आंसर इज समवेयर नो, यू आर ट्राइंग टू बट नॉट, राइट। सो सुनने की कोशिश करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। एंड अगर आपको रिसेंटली वाइट कलर की बटरफ्लाई दिखी थी या ब्लू कलर का बटरफ्लाई दिखा था तो डेफिनेटली ये एनर्जी आपके लिए है, इसे डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा। आने वाले 3 साल में क्या कुछ आ रहा है पायल नंबर 2 के लिए मातारा? इतने कार्ड्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 1, 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 कार्ड चाहिए मम्मा। मुझे 1, 2 या 3 कार्ड चाहिए, मेरे को उससे ज़्यादा कार्ड्स नहीं चाहिए। मुझे ये बताएं आने वाले 3 साल इनके लिए कैसा रहने वाला है पायल नंबर 2 के लिए। एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। जो ब्लॉकेजेस है उस पर आपको इसे मिस कम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग या केओटिक सिचुएशन ना समझते हुए आपको ये समझना है कि ओके, इस पॉइंट ऑफ व्यू को हम इस नज़रिए से भी देख सकते हैं। जितने ज़्यादा लोग होगा उतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये थॉट को बदलें। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा परसेप्शन होगा, उस परसेप्शन में कौन सी बेहतरीन है। क्या आपके परसेप्शन बेहतर है या आपके आसपास के जो लोग कह रहे हैं वो सही है? हर किसी की शब्द को ध्यान से सुनने की कोशिश करो, हर किसी की एडवाइस को ध्यान से सुनने की कोशिश करो। उनकी एडवाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स लाती हुई दिख रही है। कोई आपको रोकने के लिए, आपको दर्द देने के लिए, आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है। द मोमेंट यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर हैप्पीनेस, द मोमेंट यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सेल्फ लव थिंग एंड योर सेल्फ सक्सेस, आप अपने पे ध्यान रख के आगे जैसे ही बढ़ोगे आपके जीवन में सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। जैसे ही आप अपने एनर्जी में आगे बढ़ोगे, जैसे ही आप अपने एनर्जी में पॉजिटिवली आगे बढ़ते चलोगे, जैसे ही आप अपने लव लाइफ को मैनेज करते हुए आगे बढ़ोगे, जैसे ही आप अपने करियर को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहोगे, जितना ज़्यादा आप नेचर से कनेक्ट करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। पायल नंबर 2, माँ ग्रीन तरह का मंत्र सुबह शाम सुन सकते हैं, जप सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, लिख सकते हैं। जिस भी तरीके से आप माँ ग्रीन तरह के मंत्र ओम तारे तू रे सोहा, राइट, ओम तारे तू रे सोहा बहुत ही सिंपल मंत्र है और मैंने बहुत पहले एक वीडियो भी डाला था उसका मंत्र का मतलब क्या है। अगर आप चाहो तो मैं फिर से एक बार बना दूंगी। लेकिन उस मंत्र को जितना ज़्यादा आप जपोगे, जितना ज़्यादा आप कनेक्ट करोगे, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिवली उनसे जुड़ोगे, उतना ज़्यादा आपके जीवन में चमत्कार होंगे और आप खुद ब खुद उसे देखेंगे। सारे के सारे मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बहुत सारे लोग आपको मदद करने के लिए भी खुद ब खुद आएंगे। सो दिस इज़ फॉर नाउ पायल नंबर 2। आई होप आई फील ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहा हो, इंट्यूटिव लगा हो और आपको इंसाइटफुल लगा हो। है तो मुझे ज़रूर बताना। बहुत सारा प्यार एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को इतने समय लेकर सुनने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड थैंक यू सो मच फॉर द प्रेयर्स। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पायल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। यदि महादेव, महाकाल, महाभैरव के रूप का इस वीडियो को आपने चूज़ किया है बाबा भैरव की तरफ से, महादेव की तरफ से, महाकाल की तरफ से, आपके लिए क्या कोई संदेश है, क्या कुछ आपको जानने की ज़रूरत है, क्या कुछ आपको समझने की ज़रूरत है और क्यों आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो, सुन रहे हो, ये हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला मैसेज, ओपननेस। जो आपने एक ऐसी बाउंड्री, एक ऐसे वॉल बना के बैठे हो ना, एक ऐसे दीवार बना के बैठे हो आपके इर्द गिर्द जो आपके लिए सही नहीं है, उसे तोड़ने की, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है पायल नंबर 3। और ये विश्वास करने की ज़रूरत है जब ईश्वर एक दरवाज़ा जब बंद भी करते हैं तो दूसरे दरवाज़ा खोले बिना एक दरवाज़ा कभी नहीं बंद करते। और आपको ये विश्वास बनाए रखने की ज़रूरत है कि ईश्वर जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपके हित में ही कर रहे हैं। ऑलवेज बिलीव। जैसे वो हरिवंश राय जी की एक वाक्य है ना, जो हर कोई कहते हैं, अपनी मन की हो तो अच्छा, अपनी मन की ना हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि वो परमात्मा का मन का होगा, वो ईश्वरीय इच्छा होगा और ईश्वरीय समय पर होगा।
हमेशा एक बात की ध्यान रखें कि जब कभी भी लोग ये कहते हैं कि आपके किस्मत में जितना लिखा है वो, और आपके किस्मत में जब लिखा है वो उससे ज़्यादा कभी नहीं मिलेगा, तो मैं तो ये कहती हूँ आपके किस्मत में जितना लिखा है वो और किस्मत में कब मिलना है लिखा है वो, उससे कम भी तो नहीं मिलेगा ना, एटलीस्ट उतना तो मिलेगा ही, राइट। यू हैव टू ट्रस्ट दैट आपके जो सेल्फ है वो लव है, वो लाइट है, वो परमात्मा के अंश है। नो मैटर वॉट हैज़ हैपन बिफोर, इससे पहले चाहे कुछ भी हुआ हो मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा, और ना ही आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हो चुका, जो हो चुका वो आप चाह कर भी उसे बदल सकते हो क्या? आपके पास ऐसा कोई सुपर पावर है क्या? वो सुपर पावर ईश्वर के पास नहीं था, वो सुपर पावर ना माँ सती के पास था, वो सुपर पावर ना ही ईश्वर के पास था, वो सुपर पावर ना ही परमात्मा विष्णु के पास था, वो सुपर पावर किसी के भी पास नहीं था। वो सुपर पावर अगर होता तो माँ सती जो अग्निकुंड में गिर गई थी उन्हें बचा लिए होते शिव जी ने। अगर वो सुपर पावर होता जो हुआ है उसे वापस सही करने का, तो राम जी वापस कभी हिरण के पीछे नहीं भागे होते, वो सीता मैया के साथ होते और ना ही सीता हरण होती, राइट। तो ईश्वर के पास भी ये शक्ति नहीं है कि जो हो चुका है उसे बदलने की। जो हो गया सो हो गया, पर क्या होगा, क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये आपके हाथ में है, हर पल है। ओके तो इस बात की ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है। और क्या है सेकेंड मैसेज इज लाइक सर्चिंग विद इन। आप अपने आप को तो पहचानो। आप ये बाउंड्री लगाकर अपने आप में, जैसे वो जो शेल में बैठती है ना शेल में जाके छुप जाना इज़ वेरी इजी, बट कमिंग आउट ऑफ द शेल एंड एक्सप्लोरिंग हु यू आर, वॉट यू आर हियर फॉर। आप इस जगह पे आए हो, इस धरती पे आए हो, इस जन्म लेकर आए हो, इस परिवार में आए हो, इस खानदान में आए हो, इस ब्लड लाइन में आए हो, तो क्या पर्पस है, क्यों आए हो? आपके एंसेस्टर्स, आपके ब्लड लाइन आपसे क्या चाहते हैं? उनकी कौन सी दुआ की फल हो आप, कौन सी प्रार्थना की फल स्वरूप आप इस धरती पे, इस पृथ्वी पे, इस परिवार पे आए हो, इसे आपको जानने की, समझने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप लोगों में से कोई तो है जिसको एंसेस्ट्रल कर्स ब्रेक करने की ज़रूरत है, ब्लड लाइन हील करने की ज़रूरत है। ट्रस्ट मी, इससे पहले 2 पाइल कंप्लीट किए मैंने, ये मैसेजेस नहीं पढ़े। क्रॉसिंग इनटू लाइट देख लें। I face a new bridge on my journey into inner transformation. Like every day I practice law of universal love. I approach the current situation with positivity, knowing it will help me grow and evolve. As I cross the bridge towards the light, I am reminded of the true meaning of life. मैंने यही बोला अभी। अपने ट्रू लाइफ की जो लाइफ और लाइट के बीच में जो पाथ है उसके एक ब्रिज हो आप। अगेन ओपननेस की कार्ड, इतनी बार शफल करने के बाद भी इसे आप जो ये बोल रहे हो ना कि मेरे परिवार में कोई इतने खुशी देखा ही नहीं, कोई इतने पैसे देखा ही नहीं, कोई इतना सुकून देखा ही नहीं, वो हमेशा ही तड़प रहे थे, हमेशा परेशान थे, सेम पैटर्न रिपीट हो रही है, किन्हीं को बेटे नहीं हो रहे थे, किन्हीं को बेटियां नहीं हो रहे थे, किन्हीं की शादियां नहीं टिक रहे थे, जो भी आपके पैटर्न रिपीट हो रहे हैं उसे ब्लॉक करने का जिम्मेदारी आपके ब्लड लाइन की आपके पास से। पाइल नंबर 3, आई डोंट नो हु यू आर, एंड आप डेफिनेटली एक मास्टर सोल हो, डेफिनेटली एक चोजन वन हो, एंड आपके जीवन में ये बदलाव ये ईश्वर की कृपा से ही आई है। रिदम ऑफ लाइफ, रिलीज व्हाट नो लॉन्गर सर्व यू एंड अलाइन विद योर ट्रूएस्ट सेल्फ। ग्रेटफुल रहो, एट पीस रहो, एंड जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी, यहाँ पे वो मैसेज आ ही गई। I live in harmony with God's will. I'm doing so. I dance with life. Witness the magic of love unfold. Right? Pile number 3. आप बहुत ही एक पावरफुल सोल हो, बहुत पावरफुल हो। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। और अपने पावर को पहचानने की समय आपके जीवन में आ गई है। जितने भी टफ सिनारियोज थे, जितने भी टफ सिचुएशंस थे, ये इसी वजह से थे कि आपको वो दिखाना था। ओवरकमिंग फियर, ओवरकमिंग challenges, overcoming every single thing which was stopping you, right? आपको ये बताया जा रहा है कि शायद इसीलिए, क्योंकि आपको ये संदेश मिल रहा है कि आपके जीवन में आप एक ऐसे तैयारी कर रहे हो, ऐसे अलगाव, ऐसे पड़ाव पे आगे बढ़ रहे हो
कि सभी अलग अलग तरीके के जो संदेश आप तक पहुंचाया जा रहा है उसे समझने की ज़रूरत है। आप अगर सिंगल हो तो आपके सोलमेट आपसे बेहद करीब है, बहुत करीब है आपके सोलमेट, आपके बहुत पास है, वो आप तक पहुंच रहे हैं। आपके सोलमेट से मिलने की समय आपके जीवन में आ गई है। अगर आप कोई सोलमेट जर्नी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मैं अपने लाइफ में एक सोलमेट से ही शादी करूं, सोलमेट के साथ ही आगे बढ़ूं, तो भी मैं कह दूं सोलमेट के साथ भी एट टाइम्स कार्मिक लूप्स होते हैं, कार्मिक डेट्स होते हैं। कार्मा नहीं होता हो तो वो सोलमेट भी सोलमेट ही क्यों बनता। तो आपको पॉजिटिव रहने की, शांत रहने की ज़रूरत है, पायल नंबर 3, राइट। और आपके जो भी सोलमेट आ रहे होंगे, हो सकता है कि आप उसे भी पा चुके हैं या फिर उन्होंने मिल लिए हो, आप एक बार देख चुके हो आप, और आपको ये कहा जा रहा है कि सकारात्मक रहें, अपने चंचल स्वभाव को अपनाएं, ओपन एंड रिसेप्टिव रहें। आपका प्रेम जीवन फूलता फलता रहेगा और आपकी जीवन खुशहाली बनी रहेगी। डिवाइन कंफर्मेशन, शादी पक्का। और आप जैसे डिवाइन ट्रिनिटी की जब हम बात करते हैं, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश की, वैसे ही आपके शरीर में जो माइंड बॉडी सोल, आध्यात्मिक मानसिक और शारीरिक रूप से समाहित में आना ज़रूरी है। माइंड बॉडी सोल की बैलेंस में आना ज़रूरी है और आपकी आध्यात्मिक पहचान को विकसित करने की ज़रूरत है। पायल नंबर 3, अपने जीवन में सकारात्मक वृद्धि के लिए तैयार हो जाएं। हमेशा आपके हर एक प्रार्थनाओं के उत्तर मिल रही है, आपके हर एक प्रार्थनाएं के फल आपको मिल रहे हैं, आपके हर एक आशाओं की फल आपको मिल रही है। आपके जीवन बहुत ही ज़्यादा फूलता फलता आपके जीवन रहने वाला है। और जो भी आपकी अपनी कमज़ोरियां हैं उसको स्वीकारें, उसे सही करें, उसे बेहतर बनाएं और वो चंचल स्वभाव को अपना कर अपने ओपन एंड रिसेप्टिव जो बटरफ्लाई वाली नेचर है आपकी, सोशल बटरफ्लाई, उस एनर्जी में वापस आ जाएं। अगर आप फ़िलहाल सिंगल हो तो सच माने, यकीन माने, आपके लिए एक बहुत ही शानदार हैप्पी रोमांटिक लाइफ आ रही है। ओके। और आपको ये भी बताया जा रहा है कि अगर आप ट्विन फ्लेम हो सकता है आप ट्विन फ्लेम हो, मैं यहाँ कंफर्मेशन नहीं बता रही हूँ, मैं हर बार इसे बता देती हूँ ऐसा डिस्क्लेमर, ये ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन नहीं है। ट्विन फ्लेम अगर आप हो, अगर आपके कंफर्मेशन हो चुकी है, आपके यूनियन होकर सेपरेशन हो गई है या फिर फर्स्ट फेज सेपरेशन चल रही है, जो भी सिचुएशन है, आपको आपने अपने आप को मैनिफेस्ट करके सकारात्मकता को प्रकट करने की ज़रूरत है। पॉजिटिव रहें। ट्विन फ्लेम्स को कभी भी आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन हैप्पी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो हैप्पी लाइफ को मैनिफेस्ट करोगे तो ट्विन फ्लेम रियूनियन खुद ब खुद उसमें हो जाएगा। आप अपने ट्विन फ्लेम या फिर अपने सोलमेट के साथ ज़बरदस्ती संपर्क नहीं बना सकते, ना ही बनाना चाहिए। जितना ज़्यादा आप उनसे ये बोलोगे तुम मुझसे बात करो, तो मुझे चूज़ करो, तुम टाइम ले लो, तुम टाइम लेके सोचो, ये है वो है, यू आर फोर्सिंग योर सेल्फ ऑन टू दैम, और आप अपने ज़बरदस्ती उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हो, बातें करने की कोशिश कर रहे हो। इससे वो रनर चेजर एनर्जी में आपसे बहुत दूर जाएंगे और आपका रीयूनियन हमेशा के लिए भी नहीं हुआ हो सकता है। इसलिए आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा। आप सेल्फ को मैनिफेस्ट करें, सेल्फ सेंटर्ड में आएँ, सेल्फ लव में रहें, अच्छे कर्म करें, अच्छे काम करें और अपने डिवाइन सोर्स की तरफ से जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है उसे सुनने की ज़रूरत है। ओके। और यदि आप स्पिरिचुअली सोच रहे हो कि मेरे लाइफ में क्या कुछ आ रहा है और आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको वो पिता परमेश्वर, महादेव, साक्षात द सुप्रीम सोर्स मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आए, आपके पुत्र के रूप में आपको स्वीकारते हैं, पुत्री के रूप में आपको स्वीकारते हैं, और आपके जो पवित्र आत्मा है, उस आत्मा के पवित्रता को, उस आत्मा के पुण्यता को, उस आत्मा के दिव्यता को आपको पहचानने की ज़रूरत है। आपके अंदर के सत्व, रजस, तमस तीनों गुण को समझने की ज़रूरत है। आपको ये याद दिलाया जाएगा कि आप भी भौतिक और आध्यात्मिक, संसारिक और स्वर्गीय का मिश्रण है। प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों को जब तक बैलेंस नहीं करोगे, आप कैसे जियोगे।
राइट। आपके फिनेंशियली बहुत ही सक्सेसफुल टाइम शुरू होने वाली है। जो भी नौकरी आप कर रहे हो सकता है वहाँ पे आपके अप्रेजल बहुत बेस्ट आए, आपको प्रमोशंस मिलने की चांसेस मिले। आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको सुकून मिले। अगर आप अपने वर्क एनवायरनमेंट को लेके टॉक्सिक बिहेवियर आपको मिल रही है या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार हो रहे हो, तो आप अपने पर्सनल सेशन करवा सकते हो। क्या रीज़न है, क्यों आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, ये ऑब्स्टिकल्स है, इसे आप हील कर सकते हो और आप अपने जीवन में बेहतरीन पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकते हो। वर्क लाइफ बैलेंस करने की ज़रूरत है। मन, शरीर और आत्मा, माइंड, बॉडी, सोल को बैलेंस करने की ज़रूरत है और सेल्फ लव पे आने की ज़रूरत है। आत्म अभिव्यक्ति होने की ज़रूरत है। सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ रियलाइंट होने की ज़रूरत है। जो आपने थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे जो यहाँ पे दिख रही है उससे आपको लिटरली हीलिंग की ज़रूरत पड़ रही है। आपकी पाइल नंबर 3 मुझे थ्री ऑफ सोर्ड्स दिख रही है, थ्री ऑफ कप्स दिख रही है। थ्री ऑफ सोर्ड्स से लेकर थ्री ऑफ कप्स आने के लिए आपको यहाँ पर अपने आप को हील करने की, सकारात्मक विकास के लिए तैयार करने की, कुतूहल जीवन जीने की, मनोरंजन की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 3। आने वाले 3 साल अगर आपके लिए कैसा रहेगा, अगर ये देखा जाए तो जितने भी चैलेंजेस थे, जितने भी कंपटीशन थे, उसे कम करते हुए आप अपने मटेरियलिस्टिक वेल्थ को बैलेंस करते हुए अपने फैमिली को, अपने लाइफ को, अपने हेल्थ को, अपने वेल्थ को, सबको अलाइन करते हुए दिख रहे हो। पाइल नंबर 3 ये बहुत ही बेहतरीन एनर्जी है। अगर आप रख पाएँ तो हर महीने में जो भी शिवरात्रि आ रही है उस शिवरात्रि में महादेव का 108 बार की ओम नमः शिवाय की जाप करें और शिवलिंग पर अगर जल अर्पित कर पाते हो तो सबसे बेहतर उपाय आपके लिए हो सकती है। आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपके जीवन में जो लव लाइफ को लेकर जितने भी प्रॉब्लम्स थे, अगर आपको ऐसा लगा था कि मैं हर समय के लिए, ज़िंदगी भर के लिए, जीवन भर के लिए क्या अकेले ही रह जाऊंगा, तो नहीं, आपके जीवन में वो शादी की मुहूर्त, वो नए घर के गृह प्रवेश, वो बच्चे के नामकरण सब दिख रहे हैं। पार्टिंग टाइम्स अहेड, अबंडेंस, न्यू हाउस पॉसिबिलिटी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। यूजुअली हमेशा ही पाइल नंबर 3 लकीस्ट होती है और इस बार भी अच्छी है। विनिंग लॉटरीज, ओवरकमिंग क्राइसिस की एनर्जी यहाँ पर है। फेमिनाइन एनर्जी में हो, फेमिनाइन एनर्जी हाईएस्ट मैनिफेस्टिंग एनर्जी में है। आपके लिए बार बार मैनिफेस्टेशन की वर्ड आ रही थी और प्रपोजल ऑन द वे, उसे रिसीव करना है नहीं करना है ये आपके हाथ में है। ओके, ओवरकमिंग फियर, हील योर सेल्फ, हील योर फियर, यू विल बी अचीविंग मोर एंड मोर एंड मोर। ओके, पाइल नंबर 3, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल रहा, इंसाइटफुल रहा और आप इस रीडिंग को लेकर आप अपने जो भी सवाल थे उसके जवाब आपको मिले हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी रेमेडीज़ चैनल हुए हैं उसे भी फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। अगर बेहतर नहीं है अभी तो ये अंत भी नहीं है। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए। सब कुछ अच्छा ही होगा। जब तक हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा बोलेंगे, सब कुछ बेहतर होना ही है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस। एंड अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है, व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन में दिख रही है। माँ काली का परमिशन रहा तो आपकी पर्सनल सेशन होगी। ओके, माँ काली ज़ीबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, आउल पायराइट फ्रेम लेना चाहते हैं, माँ काली का फिजिकल मैनिफेस्टेशन को अपने साथ रखना चाहते हैं तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर। हे पाइल नंबर 4, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप सब लोग। ये कलेक्टिव, टाइमलेस, जेंडरलेस रीडिंग है। उसे ही वैसे ही लीजिएगा जो रेजोनेट होता है, उसे लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं होता है उसे जाने दीजिएगा। सबसे पहले कुछ साइकिक मैसेजेस कार्ड्स मैंने शफल कर लिए हैं। कुछ साइकिक मैसेजेस मैं आपसे शेयर कर लूँ सबसे पहले तो। ओके, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। सबसे पहली मैसेज आपके लिए ये मिल रही है कि हड़बड़ी ना करें, हड़बड़ी ना करें। सोच समझ कर जिस पथ पर हो
कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। चूज योर पाथ, वॉक विथ कॉन्शियसनेस। चूज योर पाथ, वॉक विथ कॉन्शियसनेस। कहने का मतलब आपके सामने दो या दो से ज़्यादा रास्ता हो सकते हैं जिस पे चुनाव आपको करनी है। आई एम लाइट, आई वेलकम, स्टेप बाय स्टेप। कार्ड्स यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं इस मैसेज को, स्टेप बाय स्टेप। आई वेलकम मैसेज में ये बता रहा है कि आपको जो भी बदलाव आ रहे हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, उसे सचेत मन से सोच विचार कर आपके हाईएस्ट गुड पे क्या होगा उस तरफ की कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। पेशेंस के साथ, ट्रस्ट के साथ, अपने गोल ओरिएंटेड होकर जो भी कंट्रोल है, जो भी ऑब्स्टिकल है, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी मिस्टेक है, उसे रिलीज़ करते हुए वॉक टुवर्ड्स द लाइट। फाइल नंबर 4, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी समय से जो घनघोर अंधेरा में फंसे थे, उस अंधेरे से अब उजाला की तरफ आगे बढ़ने की समय है। अब ये समय ऐसा है कि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, लेकिन सही दिशा में, सही तरीके से आगे बढ़ना है। और यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं टू मूव टुवर्ड्स द राइट पाथ एंड बियॉन्ड योर लिमिट्स, राइट। जैसे अशोक वाटिका में माँ सीता जब बैठी थी तो उनके पास हर एक पॉसिबिलिटी था ये सोचने के लिए कि शायद राम कभी आएंगे ही नहीं, पर उन्होंने शी चोज टू सी बियॉन्ड, राइट। जो नहीं हो सकता उसे भी होता हुआ देखने की उन्होंने कोशिश की। उनकी चेतना को जो उनके आसपास की दुनिया है उस दुनिया से ऊपर उठाया, और उनके आसपास के लोग जो कह रहे थे कि वो आया नहीं, वो तो मर गया, वो आएगा भी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं, संभव नहीं, जो कुछ भी वो कह रहे थे, जो भी वर्ल्डली इल्यूजन था, उससे ऊपर उनके चेतना को उठाया और उस सिचुएशन को याद रखा और कहा कि ईश्वर सुन रहे हैं और सही समय पर उनके नाथ आएंगे। शी हैड टू चूज़ कि क्या वो वहाँ पे हमेशा श्री राम की यादों में रहना चाहती हैं या फिर सोने के महल के उल्लासपूर्वक रहने के लिए वो अपने जो हरण किए हुए इंसान के साथ रहना चाहती है। बट शी चोज द राइट पाथ बाई फोकसिंग ऑन अवेयरनेस बियॉन्ड मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। उन्होंने जब ईश्वर की तरफ, ईश्वरीय तत्व को पहचाना, खुद को समझा, तो उन्होंने चूज़ किया उस पाथ को। यहाँ पर आपको भी चूज़ करने को कहा जा रहा है। वॉट एवर भी द सिनेरियो, आप जिस भी एनर्जी में हो, आपको चूज़ करने की ज़रूरत है। पायल नंबर 4, अचीवमेंट। जब आप चूज़ करोगे और जो आपकी चेंज जो आ रही है आपके लाइफ में, उस चेंज को एक्सेप्ट करोगे, आपके आसपास के सब कुछ को चेंज करोगे, तो आपके जीवन में ये बेहतरीन बदलाव आएगी। ओके, व्हाट मोर। पाइल नंबर 4 को और क्या बताना चाहते हो यूनिवर्स? हनुमान दादा की तरफ से क्या संदेश है? आप और आपके पर्सन या पर्सनी के बीच में जो सेपरेशन है, जिसमें ये डाउट तक आ गई कि क्या सच में हम एक दूसरे के लिए बने हैं, ईश्वर कह रहे हैं एक डीप सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप में जो भी एंडिंग्स हुए हैं वो एक नई शुरुआत लेकर आ रहे हैं, और ये नई शुरुआत के लिए विथ द रे ऑफ होप, जो आप हनुमान जी के पीछे भी देख सकोगे, वो रे ऑफ होप। जब अंधेरापन जो चाई हो, हर तरफ से सिर्फ अंधेरा दिख रहा हो, वहाँ पे ना अंधेरा को देखकर उस होने वाले सवेरा के इंतज़ार करना, वो उजाला की स्वागत करना, वो सीइंग द बियॉन्ड द डार्क क्लाउड ऑफ द सिल्वर रे, सिल्वर लाइन को देखना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। ईश्वर पे भरोसा रखते हो तो ईश्वर माउंटेन्स को मूव कर देते हैं। तो यू आर अ मास्टर मैनिफेस्टर, मैनिफेस्ट योर न्यू रियलिटी, न्यू नॉर्मल लाइफ। यू आर ब्लेस्ड बियॉन्ड मेजर्स, यू आर अ मास्टर मैनिफेस्टर। ईश्वर की तरफ से ये है कि पावर ऑफ चेंज, अगेन चेंज का वर्ड आया, आकाशिक रिकॉर्ड आया। हो सकता है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स होल्ड कर रहे हैं बहुत सारे मैसेजेस आपके लिए। अपने इंट्यूटिव पावर को सुनिए, वुल्फ स्पिरिट के साथ कनेक्ट कीजिए। वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकती हैं। ओम हनुमते नमः, हम हनुमते नमः, ये मंत्र हेल्प कर सकती हैं। मैं जब ये बोल रही हूँ, दिस इज़ 444 की एनर्जी दिख रही है, बाबा भैरव की, हनुमान के एनर्जीज आपको गाइड कर रही हैं।
मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर की है। 444 एनर्जी, जब जब 444 दिखता है तब आप ये मान लें कि महादेव का कृपा आप पर है एंड आप अपने वेकअप कॉल को देख रहे हैं। एक ऐसी कॉल है जहाँ पे आपको आगे बढ़ने की, डेली चैलेंजेस को फेस करने की, जो भी एंडिंग्स है उसे स्वीकारने की यहाँ पर कहा जा रहा है। और जो चेंज है उसे बहुत क्रिएटिविटी के साथ, रिसाइलेंस के साथ आपको नेविगेट करने की ज़रूरत है। क्रिएटिविटी वर्ड पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था, जहाँ महाकाली की पाइल थी। बहुत ही यूनिक रीडिंग थी उनके लिए, ठीक है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की अगर एनर्जी की बात करें, आप हैंग्ड मैन की एनर्जी में हो, अटके हुए हो, लव लाइफ में परेशान हो, आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन बढ़ने के लिए समय के इंतज़ार कर रहे हो। समय के साथ आगे बढ़ना ज़रूरी नहीं है, आगे बढ़ते रहोगे, समय बदलता रहेगा। कदम ब कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जहाँ रुके हैं वहीं रुके रह जाओगे, आगे बढ़ने की शुरुआत करें। हर्मिट के मोड में काफ़ी दिन रहना सही नहीं है, यू हैव टू मूव अहेड, ठीक है। आप चाहो तो हनुमान दादा का ज़ीबू कॉइन ले सकते हो, जिसके साथ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो हनुमान दादा का फिजिकल फॉर्म मैनिफेस्टेशन पे। और अब सही राह में आगे बढ़ने के लिए, प्रॉपर एक्शन लेने में, अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल करने में और आपके लव रिलेशनशिप में यूनियन लाने के लिए, आपकी जॉब सिक्योरिटी के लिए, जॉब मिलने के लिए, जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, हनुमान दादा ज़ीबू कॉइन, माँ काली ज़ीबू कॉइन मैजिकली उसमें काम करेंगी। बहुत समय से वेटिंग पोजीशन में हो, इतने वेटिंग पोजीशन में रहकर एक्शन लेने की अब सख्त ज़रूरत है। जो दोगे वो मिलेगा। दिस इज़ टाइम टू टेक एक्शन। ओके यूनिवर्स, मुझे और बताएं क्या बताना चाहते हैं पाइल नंबर 4 के लिए। पाइल नंबर 4 के लिए, यू आर बींग प्रोटेक्टेड, लक इज योर्स, एज विद इन सो विदाउट। मैनिफेस्टेशन फिर से आया, इन्फिनिटी एंड बैलेंस। यू आर हियर टू मैनिफेस्ट। बहुत ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जो शायद मैं कलेक्टिवली नहीं बोल पा रही हूँ। बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस हैं। अगर आपके मन में ऐसा कुछ है कि मुझे पर्सनल सेशन लेनी चाहिए तो यू आर मोस्ट वेलकम, बिकॉज ऐसे बातें हैं जो शायद आप हर किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो और आपको उसको सोल्यूशन चाहिए, और मैं भी वो सोल्यूशन हर किसी के सामने नहीं दे पा रही हूँ। ऐसी एनर्जी है, मुझे नहीं पता ये किसके लिए है। जिनसे भी रेजोनेट हो रही है रेजोनेट कीजिएगा, नहीं रेजोनेट हो रही है जाने दीजिएगा। स्पेसिफिक मैसेज है। ऐसे दर्द, ऐसे पेन, ऐसे धोखे, ऐसे सिचुएशंस आपने देखे हैं रिसेंट पास्ट में जिसे आप अज़म नहीं कर पा रहे हो, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, ना ही मैं कर पा रही हूँ, लेकिन आपके जीवन में ये होना ज़रूरी था, सो हुआ, तो इसे स्वीकारिएगा और आगे बढ़ने के समय है। 9 ऑफ कप्स, दिस इज़ अ फाइनल कॉल, जजमेंट कॉल। आप वो सवर गए, नहीं तो सेम साइकिल फिर से लूप की तरह घूम के वापस आपके पास आएगा और सेम सिचुएशन को फिर से आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। अगर आप सही हीलिंग करके आगे बढ़ते हो तो 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। वॉट मोर, सरेंडर, बी इन सेल्फ लव, अगेन 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ट्स। बंधे हुए हालात में हो, मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। आई होप, आई बिलीव, अगर 4 नंबर पाइल जिन्होंने भी चूज़ किया, अगर ये मैसेजेस रेजोनेट करते हैं, यू कैन कनेक्ट टू एनी वन, नॉट मी ओनली, मुझसे ही करें, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। अगर मुझसे करते हैं तो माँ काली का परमिशन रहा तो आपकी पर्सनल सेशन होगी। अब किसी ना किसी से अपने पर्सनल सेशन करवा लें जिनसे आप रेजोनेट करते हैं। पाइल नंबर 4 लवर्स का कार्ड है, 4 ऑफ वैंड्स है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, 9 ऑफ कप्स है। उससे पहले आपको सरेंडर करके हील करने की ज़रूरत है। ओके, सो आई डोंट नो, पता नहीं, मुझे इससे ज़्यादा बोलने की अनुमति महादेव नहीं दे रहे हैं, बाबा हनुमान दादा नहीं दे रहे हैं, तो देखते हैं। अगर आपको पर्सनली मिलना है, मिलना तो नहीं है, पर्सनली बात करनी है, ऑन वन कॉल अगर आपको लेना है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू डू, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ग्रैटिट्यूड में रहिए, फॉरगिव कीजिए, फॉरगेट कीजिए, हील करने की कोशिश कीजिए। ओम हन हनुमते नमः मंत्र जपिए, उल्फ मैजिक बिगिन नाउ मंत्र जपिए, आर्कएंजल माइकल 444, अगेन नंबर 444 आ गया है। यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर ब्लेस्ड एंड यू आर गाइडेड टू द राइट डायरेक्शन, राइट। ओ माय गॉड, इतनी इंटेंस एनर्जी। जय माँ काली। चलिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें, अपनों का ध्यान रखें। जब भी पानी पियोगे नाम लेकर, ईश्वर को स्मरण कर कर पानी पिएं, सब कुछ बेहतर होगा। ईश्वर पे उम्मीद बनाए रखें, खुद पे विश्वास रखें, अपने अच्छे कर्म करते रहें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा,
हर हर महादेव, हर हर शंकरा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत खुश होंगे। पाइल नंबर 5, अगर आपने स्कंदा का इस मैसेज को चूज़ किया है, पाइल नंबर 5 को चूज़ किया है, तो क्या कुछ आ रहा है? देवसेनाधिपति, देवसेना की पति कंदा, कार्तिकेया, गुहा, मुरुगा, उनके तरफ से, शिवपुत्र की तरफ से आपके लिए क्या कोई मैसेज? यूनिवर्स सपोर्ट्स यू, ट्विन फ्लेम रीयूनियन 444। जो हनुमान दादा की पायल थी वहाँ पे भी 444 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही थी, और सबसे पहला कार्ड ही ट्विन फ्लेम रीयूनियन 444 की कार्ड आ गई है। अगेन आई वुड से, अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो ये मैसेज लीजिए, अगर आपको लगता है ट्विन फ्लेम हो तो ये कंफर्मेशन डेफिनेटली लेने की ज़रूरत है। ओके, डोंट अज्यूम योर सेल्फ टू बी अ ट्विन फ्लेम। इफ़ यू आर नॉट अ ट्विन फ्लेम, फोकस ऑन योर सोल जर्नी। यू आर अबाउट टू मीट योर परफेक्ट पार्टनर, माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट। ठीक है, और आर्कएंजल माइकल 444, ओ माय गॉड 444, आपको पाइल नंबर 4 सुनने की ज़रूरत हो सकती है। पाइल नंबर 5, अगर आप चाहो, आपको लगता था पाइल नंबर 4 सुनना है तो आप डेफिनेटली सुने। लिसन टू द एंजल्स एंड स्पिरिट्स, मैजिक्स, मिरेकल्स एंड ट्रू लव। ट्विन फ्लेम फिर से कार्ड आ गया। ट्रस्ट एंड पेशेंस, डिस्पाइट चैलेंजेस यू आर हेडिंग टूवर्ड्स अ डीपर हार्मनी एंड डीपर हारमोनियस यूनियन। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अगर आप अपने जीवन में एक ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आप खुद को नहीं समझ पा रहे हो कि आप क्या हो, अब क्या नहीं हो, और अपने आप में कोशिश कर रहे हो कि ईश्वर आपको गाइड करें, तो ये मैसेज आप तक इसीलिए पहुँचाया गया है कि आपको वो संदेश दें। आपके अंदर की एक इनर टेम्पल है ना, आपके अंदर की एक दैव्य स्थान है, दिव्य स्थान है, उससे कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आपके अंदर की वो सीक्रेट साइलेंस, वो सुकूनमय स्थान, वो सीक्रेट साइलेंस को, इनर पीस को, इनर सोल टेम्पल को समझने की ज़रूरत है। खुद की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है, खुद की आहट को सुनने की ज़रूरत है। जो भी लाइफ लेसन आपने सीखे हैं उसे रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, और यूनिवर्स पे विश्वास करते हुए, यूनिवर्स के ऊर्जा के साथ खड़े हुए स्ट्रॉन्ग एंड टॉल खड़े होने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द रहे जो भी चीज़ें हैं उसके साथ अन्याय होता हुआ आप देखकर चुप हो। यहाँ पर चुप नहीं, लेकिन उसके साथ मैं लड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन स्टैंड लेने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 5, कॉन्शियसनेस, चेतना, एंड मैंने इतने शफल किया, आपको शफलिंग की आवाज़ आई होगी। अगेन स्टैंड स्ट्रांग। स्टैंड स्ट्रांग का मतलब ये नहीं है कि हर किसी के खिलाफ खड़े हो जाएं। स्टैंड स्ट्रांग का मतलब ये है कि स्टैंड पॉजिटिव, रिमेन पॉजिटिव, facing challenges with strength and courage, facing obstacle with opportunity, facing obstacle with love. I refuse to be swayed away by negativity. Standing tall, I embrace each moment with joy and peace. Trusting my future is in God's hand. I believe in my life and life believes in me. ये कॉन्शियसनेस पे आना, सचेत होकर सच्चिदानंदमय स्वरूप में आगे बढ़ना, राइट, ये एनर्जी है यहाँ पर। अगर प्रेम के संबंधित आप ये जगह अपने मन में सवाल लेकर ये रीडिंग सुन रहे तो प्रेम के संबंध में आपके जीवन में एक मजबूत, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही बैलेंस्ड, एक बहुत ही स्थिर भावनात्मक नींव के साथ आपके रिश्ते बढ़ेंगे। और अगर आप अपने जीवन में उतार चढ़ाव देख रहे हैं तो यहाँ समानता आएगी। अगर आप आर्थिक स्थिति से बहुत तंगी महसूस कर रहे थे तो यहाँ पर आपको मेहनत और समझदारी से आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। ओके, और यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये न्याय किया जा रहा है आपके साथ। आप जो डिज़र्व करते हो आपके हिसाब से वही दिया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय किया जा रहा है तो आपको क्यों लगता है कि आपके साथ अन्याय हो सकता है? वो बिलीफ को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। ओके, आपको ये भी बताया जा रहा है कि जब भी अगर आप कपल्स के बारे में सोच रहे हो, अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, अपने पर्सनी के बारे में सोच रहे हो, तो यहाँ पर एक ओपन कम्युनिकेशन की, खुली बातचीत की, भावनात्मक स्थिरता की ज़रूरत है। हर एक चुनौती जो आप दोनों के बीच में आ रही है उसको धैर्यपूर्वक हल करने की ज़रूरत है। अगर आपके पार्टनर आपसे बात करें और आप साइलेंट मोड में चले जा रहे हो, या फिर आप बात करें वो साइलेंट मोड में चले जा रहे हैं, खुले ग्रहणशील बातें ही नहीं हो रहे हैं, दोनों के बीच में ईगो है विद माँ चिन्ना मस्ता, तो आप कैसे हैंडल कर पाओगे
सिनेरियो को, इस सिचुएशन को कैसे आप बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ पाओगे। ये संदेश आपको मिलता है तो ये तो एक संकेत है ईश्वर की तरफ से कि आपका जो जीवन है, आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप है आपके पर्सनी के साथ, इसमें ईश्वरीय आशीर्वाद बना हुआ है। अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हो, आप कमिटेड हो, आप मैरिड हो, आप कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो, आप एक्सटर्नल रिलेशनशिप में हो, वॉट एवर द थिंग इज, लेकिन ये रिलेशनशिप स्ट्रांग है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली गाइडेड है और एक गहरा विश्वास के साथ अपने भविष्य में एक स्ट्रांग बुनियाद के साथ, स्ट्रांग फाउंडेशन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यार, नो वन इज़ जजिंग यू, दैट इज़ सोल पर्पस, सोल कॉलिंग, सोल थिंग। मैं हर मतलब ये लोग होते ना, हर किसी के साथ रिलेशनशिप, उसमें नहीं आ रही हूँ। अगर कोई एक रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। फन के लिए जो घूम रहे हैं उनकी बातें नहीं कर रही हूँ। जो सच में सोल जर्नी में अटक रहे हैं उनकी बातें कर रही हूँ। तो यहाँ पे नो जजमेंट, राइट। कपल्स के लिए ये नंबर, जब भी अगर आप नंबर 4 की बात करें या 444 की बात करें, ये नंबर्स अगर बार बार दिख रही है तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, आप ओपन कम्युनिकेशन करो, यहाँ बात करने की ज़रूरत है। ट्विन फ्लेम्स के लिए एक आत्मिक जुड़ाव, एक विकास, एक जल्द ही मिलन की ज़रूरत है, होगी मिलन, पर उसके लिए आपको अपने आप में ध्यान देने की ज़रूरत है। अगेन से स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, स्टे स्ट्रॉन्ग। आप बहुत वीक पढ़ रहे हो बच्चे, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं वीक पढ़ने की। क्यों पढ़ोगे वीक, ईश्वर है साथ में। एक सुकून देने वाला संदेश के रूप में इसे देखें। अगर आपकी ब्रेकअप हुई है या ब्रूटल रिलेशनशिप्स रहे हैं, टॉक्सिक पैटर्न्स रहे हैं, वायलेंस रही हैं, मैं डोमेस्टिक वायलेंस को सहो ये नहीं कह रही हूँ, राइट, पर मैं ये कह रही हूँ कि जो भी हो रहा है, जो भी मिसकम्युनिकेशन है, उसे सॉर्ट आउट करना आपके ही हाथ में है। आपको इसे सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, आपको डेफिनेटली सॉर्ट आउट करना पड़ेगा और आपके ही जिम्मेदारी है एक मजबूत, एक स्थिर रिश्ता बनाने में। आपके पार्टनर जितने जिम्मेदार हैं उतने आप भी जिम्मेदार हैं। आपको ये संदेश मिला है और आप ये संदेश सुन रहे हो, तो इसको भरोसेमंद रिश्तों में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, जो सुरक्षित हो, मजबूत हो और लंबे समय तक चले। कमिटेड, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट यहाँ पे मिल रही है। मैरिज प्रपोजल यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पर लिटरली शादियों के मंडप सजते हुए दिख रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स, दोनों की एनर्जी मुझे बिक हो रही है। यहाँ पे वाइट फेदर, यू आर सेफ, होप एंड फेथ, रीबर्थ एंड न्यूनेस इन लाइफ। अगला कदम, यदि रिश्ता अच्छा चल रहा है तो ये रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने की समय आ गई है। आप अपने घर पे बात कर सकते हो और साथ रहने की समय, आगे बढ़ने की समय आ गई है। जो कम्युनिकेशन कर रहे हो, सोच समझ कर बात करें। अगर आप सिंगल हो तो आप जितना सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ लव के साथ आगे बढ़ोगे उतना बेहतर होगा। यदि आप ट्विन फ्लेम्स हो, कन्फर्म ट्विन फ्लेम्स हो, उनके लिए कह रही हूँ, अगर आप ऑलरेडी कन्फर्म ट्विन फ्लेम्स हो तो ईश्वरीय समर्थन में है ये रिश्ता। स्थिरता और सुरक्षा दोनों ही आपको दी जा रही है। आप सही रास्ते पे हो, या आपको अपने रिश्ते में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो थी, ईश्वरीय बैलेंस, ईश्वरीय ब्लेसिंग, डिवाइन ब्लेसिंग जो थी, उस पर ध्यान दें और धैर्य रखें, आगे बढ़ें। ये आध्यात्मिक बंधन है जो मजबूत करने के लिए कहा जाता है आपको। और ये मजबूत कैसे करोगे? अपने पे काम करके, इनर वर्क, शैडो वर्क, इनर हीलिंग, कार्मिक हीलिंग, ब्लड लाइन हीलिंग, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके बिना कोई शॉर्टकट नहीं है ट्विन फ्लेम रियूनियन का। लोग कहते होंगे मैं सभी निमिलन बना के दे दूंगी, मैं गाइडेड मेडिटेशन बना के दूंगी, आपका हीलिंग हो जाएगा। नहीं, नहीं होगा। लिख के ले लो आप मुझसे, राइट। अगर कोई सच्चा ट्विन फ्लेम होगा वो आपको एक गाइडेंस देगा ही नहीं कि मैं जस्ट आपको सब एलिमेंट बना के दे दूँ, ये सुनते रहो, आपका यूनियन हो जाएगा, आप अपने पार्टनर वापस आ जाएगा। नहीं, कभी नहीं होगा। आएगा फिर जाएगा, आएगा फिर जाएगा, रनिंग चेजिंग चलती रहेगी। जब तक आप यूनियन, डिवाइन यूनियन में नहीं आते, ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं होते, तब तक अटके रहोगे। तो समर्पित कर दो। करियर में भी बहुत जो मेहनत कर रहे थे, कड़ी मेहनत कर रहे थे, उस सब की फल आपको बहुत जल्द मिलेगी। धैर्य रखें, विश्वास रखें और सेल्फ प्रायोरिटाइज करते हुए, सेल्फ लव करते हुए आगे बढ़ते रहें। सब कुछ बेहतर होता रहेगा। ओके, यदि ये संदेश आप तक पहुंची है, ईश्वरीय संकेत है, ईश्वरीय संदेश है और आपको ये मिल रहा है, तो ये ईश्वर ने आपको चुना है। महादेव के पुत्र स्कंदा ने आपको ये संदेश पहुंचाया है और ये नया साल, नई शुरुआत, आने वाले 3 साल में आप बहुत ही बेहतरीन जगह पर होंगे, बहुत ही बेहतरीन स्थिति पर होंगे और ये चैलेंजेस आपको उसके लिए बेहतरीन स्ट्रांग बनने के लिए दी जा रही है। ओके, ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा।
अगर ये इंसाइटफुल रहा, हेल्पफुल रहा, आपकी इंट्यूशन के तहत सही लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। यदि पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन लेनी है, व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। माँ काली ज़ीबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, हनुमान दादा ज़ीबू कॉइन, मैजिक पोशन लेनी है, आउल पायरेट फ्रेम लेना है, श्री यंत्रम लेना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।